मंत्री जी क्या कहेंगे आज भदोही में? आज भदोही जिले में कोविड से जुड़े चिकित्सा के लिए व्यवस्था से संबंधित जानकारी लेने के लिए बैठक हुआ। ये सही बात है कि कोविड-19 की बीमारी पिछले वर्ष मार्च महीने में आगरा में एक केस सबसे पहले मिला था। उसके बाद से लंबे समय तक लॉकडाउन के बाद उस बीमारी पर नियंत्रण है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के प्रयास से हुआ था। फिर इस वर्ष दूसरा फेज, इस बीमारी का दूसरा फेज का शुरुआत मार्च महीने से धीरे धीरे शुरू हुआ और इसका पीक समय था अप्रैल 20 से लेकर के मई 30 तक, नहीं अप्रैल 30 तक। उस समय ज़्यादा केसेज निकल रहे थे, लेकिन चुनाव के उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव था। चुनाव बीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के रूप में लोगों को कहा कि भाई सब लोग घर से निकलना बंद करिए और दुकान भी न खुले, इसके लिए आग्रह किया था। जिसके नाते इस जिले का जो रिपोर्ट है ये है 23/4/2021 को 23 अप्रैल को इस जिले में कुल एक्टिव केस हुए थे 285 और आज के डेट में 23/5/2021 को मात्र 20 पॉजिटिव केस आज जिले में पाए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के दोनों सरकारों के प्रबंधन से जिला प्रशासन एवं हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उन लोगों के सबके प्रयास से काफ़ी हद तक यह बीमारी नियंत्रण में हुआ है। इसी सब के रिपोर्ट के लिए मैं जानने के लिए आया था। उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार के माननीय योगी जी और मोदी जी का एक आगे के लिए भी प्रयास है कि यदि यह बीमारी तीसरे फेज की भी आती है तो उससे निपटने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में नए कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। अगर वहाँ संसाधन की कमी है, संसाधन पूरा कराए जा रहे हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन भी लगाने का कार्य चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो CHC है, PSC है, जहाँ पर हमको 10, 20, 25, 50 बेड रखने की व्यवस्था है, वहाँ भी हम व्यवस्थित करने में उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से लगी हुई है। आज वर्तमान समय में कुल 180 बेड हमारे स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध है और गैर सरकारी जो प्राइवेट अस्पतालों को भी चिन्हित किया गया है कोविड मरीजों के नियंत्रण के लिए। वो 106 अस्पताल हैं, उसमें से 195 बेड है। तो इस प्रकार से मिला करके इस बीमारी को अच्छे ढंग से नियंत्रण में लाने का प्रयास, एक सफल प्रयास हुआ है और अभी भी ये कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने 30 मई तक के लिए बढ़ाया है, जिसके अनुपालन में जिला प्रशासन काम कर रहा है और धीरे धीरे हम इससे निजात पाएंगे और आने वाले तीसरे फेज के लिए भी हमारे
औराई CHC पर 35 बेड, सूर्यावा CHC पर 35 बेड और कुछ और नए अस्पतालों को चिन्हित किए गए हैं जहां पर हम कोविड वार्ड बनाएंगे। वहां ऑक्सीजन पाइप लगा करके वहां भी लोगों को आने वाले समय में अगर महामारी तीसरे फेज की आती है तो उसको नियंत्रण करने में कामयाब होंगे, जिसकी पूरी तैयारी सरकार और जिला प्रशासन कर रहा है। सर ये जो वार्डों की व्यवस्था कर रही है, संसाधन की व्यवस्था कर रही है, ये सही बात है कि इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास कर रही है सरकार कि सरकार के इस गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हर व्यक्ति स्वयं को बचाए और दूसरे को भी बचाए। ये सही बात है। आप जैसे मीडिया के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं या सरकार में जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों को तो मजबूरी है लोगों के सहयोग के लिए, सहायता के लिए, आम आदमी को बचाने के लिए, इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए सुरक्षा के साथ साथ चलना है। लेकिन आम नागरिकों से आग्रह है कि आवश्यक कार्य न हो तो अपने घरों पर आराम से अभी लोगों को रेस्ट करना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भदोही में L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगना है, कितने की लागत से है, बिड क्या होगा, कब तक लग जाएगा? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग कंपनियों के माध्यम से लगता है। अब वो अपनी कितनी क्षमता के लगाएंगे, जिलाधिकारी के द्वारा ये बात हुआ है लोगों से, कई कंपनियों से, वो स्वयं अपनी वो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, वो अपनी अपनी क्षमता का जो लोग लगाएंगे उसका जानकारी आपको जिला प्रशासन से मिल जाएगा।